गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिवाली सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हम सब अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, हर चीज़ क्लीन करते हैं, फर्नीचर मूव करते हैं, नई चीज़ें लेते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? जो लोग फेंग शुई वगैरह भी देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनको पता है कि कंटिन्यूसली चीज़ें अगर हम मूव करें थोड़े थोड़े दिनों बाद, तो उस एरिया की एनर्जी फ्लो प्रॉपर होती है। स्टेगनेंट एनर्जी, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, ब्लॉकेजेस कहते हैं, वो सब निकलेगा और एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी, तो घर में पॉजिटिविटी आती है। तो कण कण में परमात्मा का वास तो है, मतलब लक्ष्मी माँ तो है ही हमारे पास, पर उस दिन हम जैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं। समुद्र मंथन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि उस दिन लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी। तो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके ऑनर में हम वापस से अपने घर को क्लीन करते हैं, सजाते हैं। तो इसी तरह जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, या जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, जब हम कहते हैं कण कण में परमात्मा का वास है, तो हमारे अंदर भी तो परमात्मा है। उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे घर की सफाई करते हैं, तो हमें अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी। लास्ट 2-3 वीडियो से जैसे मैं आपको समझा ही रही हूँ कि किस तरह से हम पॉजिटिविटी कलेक्ट तो कर लेते हैं, पर उसको रखना, स्टोर करके रखना, वो मुश्किल हो जाता है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि पॉजिटिविटी चली जाती है। कभी हमारे नेबर्स या रिश्तेदार हमें नेगेटिविटी देख के जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, ये हम बता रहे हैं। देन उसके पहले वाले वीडियो में पेन्स एंड एक्स में मैंने बताया था कि बॉडी में हमारे दर्द होता है, तो वो क्यों दर्द होता है? क्योंकि देयर इज सम ब्लॉकेजेस। तो दिवाली में जैसे हम घर की सफाई करते हैं, तो अगर हम अपने मन की भी सफाई करें, तो ये सारे ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं। और ब्लॉकेजेस दूर होना मतलब हमारी हेल्थ अच्छी रहना, क्योंकि प्राण वायु जो आपकी एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, लाइफ ड्राइविंग फोर्स है, वो आपकी बॉडी में प्रॉपर फ्लो होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि 80% ऑफ इलनेस इज स्पिरिचुअल। खाली 20% ऑफ बीमारियाँ या इलनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जैसे ही ये इम्प्रूव होने लगेगा, मतलब आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस कम होने लगेंगे, आपके बॉडी में एनर्जी प्रॉपर फ्लो होने लगेगी, तो क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट तो बॉडी में चेंजेस आते ही हैं, आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आप कम बीमार पड़ते हैं। बट जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन इज अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सो बॉडी इज अ फ्रंट लाइन। बॉडी में सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है या हायर कनेक्टिविटी की बात होती है, कनेक्शन विद द हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, या हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ना जिसे हम कहते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के। तो अगर इस तरह से हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है, तो पेन्स और एक्स तो गए, मतलब बॉडी में दर्द तो नहीं हो रहा है, पर और क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में? क्या अच्छा हो रहा है आपका लेवल बढ़ने से? स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने से आपकी बॉडी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं? आज हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चेंज जो आप देखोगे वो है आपकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट, टू अंडरस्टैंड थिंग्स ईजिली। कोई भी चीज़ आप इजीली समझ सकते हो, आपको याद रहेंगी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने डायमेंशंस वाले वीडियो बनाए थे, तो मैंने कहा था कि नॉर्मल सारे लोग 3 डायमेंशंस में रहते हैं, पर 4th डायमेंशन इज टाइम ट्रेवल। जो मैंने कहा था, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब नॉलेज हमको बताते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर के बारे में बताना मतलब वो टाइम ट्रेवल 4th डायमेंशन में भी जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए, संसार में रहते हुए, अगर हम मेडिटेशन करते हैं जीवन गुरु के सानिध्य में और अपने में पॉजिटिव चेंजेस लाते जाते हैं, तो 4th डायमेंशन को भी हम एक्सेस धीरे धीरे एक स्टेप टूवर्ड्स 4th डायमेंशन भी हम जाते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में हम कहते हैं इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, वो जो बोलता है वो हो जाता है, उसका जो गेसिंग है वो एकदम एक्यूरेट होता है। तो ये चीज़ें जो हम बोलते हैं ना कि उसका एक्यूरेट गेसिंग है या इंट्यूशन है या सिक्स सेंस है, ये सब चीज़ें हम लोगों के साथ कभी कभी होती हैं। पर अब जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होने लगते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि हमने नेगेटिव चीज़ों का एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, बॉडी के पेन्स को भी पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया, उसके मैसेजेस हमने समझने लगे।
तो इसकी वजह से क्या होने लगता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी, सिक्स सेंस, इंट्यूशन बढ़ने लगता है। इंट्यूशन का मतलब है कि हमें कहाँ जॉब करना चाहिए, हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। नॉर्मल ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एडवाइजेस हम 4 लोगों से लेते हैं। तो अब क्या होता है ना कि आपको अंदर से ही करेक्ट गाइडेंस मिलने लगता है कि आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है। सो योर सिक्स्थ सेंस, योर इंट्यूशन स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। इंट्यूशन इम्प्रूविंग मतलब टाइम ट्रेवल, चीज़ें होने के पहले आपको दिखने लगती है। दैट मीन्स आपकी टाइम ट्रेवल की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब चीज़ें दिखने लगती है होने के पहले, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट या उसका सोल्यूशन भी आपको मिलने लगता है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप कि मेंटल एबिलिटी आपकी बढ़ने लगती है। यू कैन फोकस बेटर, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स बेटर। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, एक साथ 4 काम विद परफेक्शन आप कर सकते हो। तो यस, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ने से आप अपने ही काम, जॉब है, घर मैनेज करना है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब चीज़ आप प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाते हो। इट बिकम्स वेरी इजी, एफर्टलेसली आप इनको करने लगते हो। नेक्स्ट ये होता है कि यूनिवर्स आपको हेल्प करने लगता है। मतलब आप किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो, किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अटके हो कि मैं क्या करूं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। सो यूनिवर्स विल स्टार्ट हेल्पिंग यू। हम कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है, तो हर कण का परमात्मा आपको किसी न किसी तरह से हिंट्स, सॉल्यूशंस, टिप्स देता जाएगा। मे बी यू आर ट्रैवलिंग और सिटिंग समवेयर इन अ पार्क और अ थिएटर और 2 जने बातें करें, पर उनकी बातों को सुनने से आपको हिंट मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी हम मूवी देखते हैं, मूवी में कोई लाइन, कोई डायलॉग, कोई सॉन्ग ऐसा आएगा जो आपको, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो सॉल्यूशन, वो दे के जाएगा। तो हर कण का परमात्मा आपसे बातें करने लगेगा, यूनिवर्स आपको गाइड करने लगेगा। देयर आर वेरी डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से यूनिवर्स आपको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको हम गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, जिसको हम बुक्स में पढ़ नहीं सकते, वो सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। जिसे हम कहते हैं लाइफ के डिसीजंस हैं, तो ये डिसीजंस में क्या करना है, ये गाइडेंस आपको मिलने लगता है। नॉर्मली भी ये गाइडेंस यूनिवर्स देता ही है, बट हमारा कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई नहीं है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं है कि हम उसको कैच कर सके, हम उस पर फोकस कर सके, हम उसको नोट कर सके, वो चीज़ हमें क्लिक हो। तो बताई तो बातें वैसे भी जाती है, सॉन्ग्स में, मूवीज़ में, फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलता ही रहता है, पर हमारा उस तरफ फोकस नहीं जाता, जो कि अब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने की वजह से आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। मैंने कहा ना, मल्टीटास्किंग आप करने लगोगे, एक काम करते करते वहाँ भी आपका ध्यान जाएगा। और ये चीज़ें, सब चीज़ें एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं जैसे मैंने पेन्स वाले वीडियो में बताया था कि बॉडी का दर्द, तो बॉडी का दर्द पूरा चला जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी, फिर आपको ये एक्सपीरियंस आने शुरू होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ साइमल्टेनियसली होगी। समटाइम्स यू विल गेट पेन, समटाइम्स यू विल गेट सम डिवाइन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात होती है जिससे मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते, वो ये होता है कि द पीपल अराउंड यू स्टार्ट चेंजिंग। पीपल अराउंड यू स्टार्ट चेंजिंग मतलब लोग जो आपके ज़िंदगी में है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि कुछ पॉजिटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। तो जो लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, चीटिंग करेंगे, धोखा देंगे, जो बहुत ही टॉक्सिक लोग होंगे, जो अनवांटेड लोग होंगे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। और जो लोग आपके लिए अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे मीन्स जॉब से अच्छा बात करें, अच्छे मीन्स जॉब को डांटे, आपकी गलतियां दिखाएं और आप उन गलतियों को सुधारो, वो भी लोग अच्छे ही होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके लिए सही होंगे वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, और जो आपके लिए टॉक्सिक होंगे, जो आपके लिए अनवांटेड होंगे, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपके साथ होगी वो होगी कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान हो जाएगी का मतलब ये नहीं कि आप जो सोचो वो आपको मिलने लगेगा, हर चीज़ आपके हिसाब से होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है,
वो आपको ज़रूर मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, पर उनकी मर्ज़ी जो होगी वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने टोटल समर्पण कर दिया है। कभी कभी होता है ना कि हम कोई काम करने जाते हैं पर लक फैक्टर साथ नहीं देता, हम कहते हैं बैड लक। तो ये बैड लक वाला जो सिनेरियो है ना, ये आपकी लाइफ से चला जाता है। पर अगेन इसका मतलब नहीं कि आपके लाइफ में कोई मुसीबतें या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है आपके पास। लाइफ आपको, ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही है, वो आपको सीखना ही है। सपोज आपको सीखना है कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, तो ज़िंदगी में सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको उन सब से लड़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है। सो लाइफ लर्निंग स्टार्ट ही होगा, वो चलता ही रहेगा। वो पेन्स, एक्स, बॉडी पेन, वो सब चलता ही रहेगा। पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना मीन्स व्हाट, कि आपके किस्मत का कोई लेके नहीं जाएगा और आप हर चीज़ ईजिली फेस कर सकोगे। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, तो आप डीमोटिवेट होके गुस्सा, चिड़चिड़, ये सब नहीं होगे। आप शांति से उस चीज़ को फेस करोगे और उसका सोल्यूशन निकालोगे। तो ज़िंदगी आसान हो जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों को दोष देना छोड़ देंगे कि इसकी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, क्योंकि हमें पॉइंट एकदम क्लियर है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो यही होता है कि मुझे रीज़न नहीं पता लाइफ में कि ये क्यों हो रहा है, तो वो हमें पता लगने लगता है। मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं, तो जब हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सो रही हूँ और तो ऐसे मुझे लगता है कि कोई मुझे उठा रहा है, और बिना किस रीज़न के मैं जाती हूँ, हॉल चेक करती हूँ, तो देखती हूँ कि मेन डोर मैंने कंप्लीट लैच लगाया ही नहीं है। जो ऐसे इंटरलॉक होता है वही लगाया हुआ है, प्रॉपर कड़ी नहीं लगाई है। कभी दिखता था कोई विंडो ओपन है। एक बार तो बहुत ही मतलब थैंक्स, जैसे हम कहते हैं भगवान को थैंक्स, कैसे गुरु शक्तियों को हम थैंक्स करते हैं, कि मैंने गैस ही ऑफ नहीं किया था, गैस ही ऑन था। तो ऐसे जब 2-3 बार हुआ ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे वो ऐसे अंदर से आता था कि मैं उठूं, तो मैं अवेयरनेस से उठती थी, थैंक्स बोल के उठती थी गुरु शक्तियों कि हाँ आप मुझे कुछ बता रहे हो, यू आर गाइडिंग मी टूवर्ड्स समथिंग। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने लगते हैं। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से आप एट पीस रहते हो, ये हमने सुना है। पर बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं पर उनको शांति नहीं मिलती, दे आर नॉट हैप्पी। वो क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो लास्ट 2-3 वीडियोस जो मैंने बताए कि किस तरह से आप नेगेटिविटी को प्रिवेंट कर सकते हो अपने अंदर आने से, और पॉजिटिविटी को इन स्टोर रख सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, देन यू विल रीच टू दिस स्टेप, जब आप ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में देख पाओगे। और जैसे मैंने कहा कि लाइफ इज़ एट ईज, तो जैसे हम लेडीज़ मार्केट जाती है, हम कुछ ड्रेस लेने जाती है, तो हम सोचते हैं हम ये कलर की साड़ी लेंगे, ये कलर का ड्रेस लेंगे। तो जब हम ऐसा सोचते जाते हैं ना कि हम कुछ ऐसा लेंगे, तो आप जाओगे तो आपको वही चीज़ ईजिली मिल जाएगी, एफर्टलेसली। या कुछ हम घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हर चीज़ आपको एफर्टलेसली होने लगेगी। आपके लिए जो सही है वही चीज़ आपके सामने आएगी। आपको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके काम में रुकावटें नहीं आएंगी। और रुकावट आती है किसी काम में और आप आंख बंद करके पूछो, तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से मैसेज दे देगा कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या थोड़े दिनों बाद करना चाहिए। सो इट इज़ वेरी ईजी टू लिव विथ इन द वर्ल्ड। और ये सब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते होते ऐसा भी होगा कि आप पूरी रात आराम से सोते और सुबह उठ के फिर भी आप टायर्ड ही हो। तो आप ऐसे नहीं सोचना कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ ज़िंदगी में हो रही है, पर आप सारा टाइम थका हुआ भी महसूस कर रहे हो। थका हुआ आप इसलिए महसूस कर रहे हो बिकॉज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। कोई भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी चीज़ का शिफ्ट होता है, क्योंकि आप लोअर एनर्जी से अभी हायर एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। एवरी शिफ्ट टेक्स एफर्ट। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, बट जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप, सपोज 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर्स है, तो इनिशियली इट इज़ वेरी ईजी, 2-3 फ्लोर्स आप इजीली चढ़ जाते हो, पर 4th फ्लोर के पास बाद एवरी स्टेप टेक्स एफर्ट।
तो ऐसे ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो मैंने स्टेप्स बताए थे, इनिशियल स्टेप्स आर इजी, पर आगे एक एक स्टेप में आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस करोगे लाइफ में। और इसका पहला साइन होगा कि रात भर आराम से सोने के बाद भी सुबह आप टायर्ड ही फील करोगे। तो टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली। इस फेज में आते आते बहुत सारे लोग यहीं पे हम कहते हैं ना ड्रॉप आउट कर लेते हैं या यहीं पे हार जाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली। और यहीं पे जीवन गुरु का रोल है आपके ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे तो हर पॉइंट वो आपको क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये कैसे है और क्यों है, आपको एनकरेज करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। एक कुछ हद तक आप मेडिटेशन में प्रोग्रेस कर सकते हैं बिना जीवन गुरु के, बट हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो नहीं हो सकता, एनलाइटमेंट वो नहीं हो सकता जीवन गुरु के बगैर। नेक्स्ट है कि आपके देखने सुनने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा था ना महाभारत में कृष्ण जन्म जब बताते हैं, तो उनके जन्म होने के पहले जब उनके मम्मी डैडी की शादी होती है तो कंस जो उनके मामा हैं उनको आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है मतलब वो कैसे, डिवाइन पावर स्पीक्स विथ यू, हर चीज़ रुक जाती है, थम जाता है, समय थम जाता है और वो आकाशवाणी होती है, वो सिर्फ उनको सुनाई देती है, इट्स अ वार्निंग। तो इस तरह से हम आकाशवाणी कहें या कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा सुनाई देती है। अभी तक जो हम सुन पा रहे हैं, जो हमारे कान हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इसके बीच का ही फ्रीक्वेंसी हम सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम हम नहीं सुन पाते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन नहीं पाते हैं। हम कहते हैं ना डॉल्फिन्स अलग बात करते हैं, या हमारे घर में जो कीड़े होते हैं, कॉकरोच है, माउस है, देन एलिफेंट्स हैं, ये सारे लोग जो बात करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 20,000 के ऊपर, तो वो आवाज़ें सराउंडिंग में होती है पर हम उसको सुन नहीं पाते, हम उसको कैच नहीं कर पाते। जैसे रेडियो का होता है ना, आप कुछ ही स्टेशंस कैच कर पाते हैं। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन होता है, पर हमारा रेडियो कुछ ही फ्रीक्वेंसी कैच कर पाता है, जैसे उसका इंटरनल सेटअप हो उस हिसाब से। वैसे ही हमारे सराउंडिंग 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड भी है और 20,000 से ज़्यादा वाले साउंड भी है। तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम प्रोग्रेस करने लगते हैं तो यस, हम ये जो आकाशवाणी कहते हैं ना, आकाशवाणी मतलब somebody is guiding you, somebody extra apart from this 3-dimensional world, जो दूसरे डायमेंशंस के एंटिटीज़ हैं वो आपको हेल्प करते हैं। और ये जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, जब हम 3 डायमेंशनल के ऊपर के डायमेंशंस, मैंने डायमेंशंस वाली वीडियो में बताया है कि 14 लोगों के वीडियो में भी मैंने बताया कि और कितने लोग में कौन कौन रहता है, तो इन सारे एंटिटीज़ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं या वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे भी जीवन गुरु का सानिध्य होना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन गुरु अगर आपके हैं तो इस वक्त जब आपकी फ्रीक्वेंसी कैच करने की कैपेसिटी बढ़ रही है तो हमें कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे हमारी टीवी में होता है ना सब्सक्रिप्शन, कि हम यही 4 चैनल ही देख पाते, हम सारे चैनल्स नहीं देख पाते। वैसा ही जब हम हायर फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं तो हमें कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन चाहिए, ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए कि सारे एंटिटीज़ हमें कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि एंटिटीज़ पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। दुनिया 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से बनी है, हमारे अंदर भी अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हम जब अपनी कॉन्शियस लेवल बढ़ाते हैं तो हमें चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव एंटिटीज़ या वो एंटिटीज़ जो हमें हेल्प करें अपने लाइफ जर्नी में, इस संसारिक दुनिया में जो मुझे हेल्प करे, सिर्फ वही एंटिटीज़ हमसे कांटेक्ट कर पाए। तो आकाशवाणी की तरह हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है। जैसे सुनामी आया था 2004 में, तो कहते हैं ना कि जब काउंट किया गया कि कितने लोग और कितने एनिमल्स मरे, तो एनिमल्स एक भी कैजुअलिटी नहीं थी और लोग इतने सारे मरे। क्यों? क्योंकि जब सुनामी आने वाली थी उसके पहले सारे एनिमल्स उस जो सी शोर है उससे दूर चले गए।
क्यों सारे एनिमल्स दूर चले गए? जितना हो सका वो उतना दूर चले गए। सिर्फ वही जानवर बचे जिनको बांध के रख, जैसे खूंटे से आप बांध के रख देते हैं, केज में होते, सिर्फ वही जानवर मरे। तो ऐसा क्या उन्होंने सुना जो हम नहीं सुन पाए? ये आपको पता चलने लग जाता है। वो चीज़ें आप सुन सकते हो। जैसे मैंने इनिशियली बताया आपको कि यूनिवर्स स्टार्ट्स हेल्पिंग यू, सॉन्ग्स के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, कहीं बातचीत के ज़रिए, आपके मन में जो सवाल है उनके हिंट्स मिलते हैं। पर जब आप इस लेवल तक पहुंचते हो कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को इतनी बढ़ा दी कि आपके कानों की कैपेसिटी बढ़ गई, आपको एक्स्ट्रा सुनाई देने लगता है, तो सबसे जो इसमें अच्छी बात ये होती है कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम पूछते हैं ना भगवान से कि भगवान ये कब होगा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इसने ऐसा क्यों किया, या मुझे ये चाहिए तो मिलेगा क्या? बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर हम वो कभी हम बोलते हैं कि फूल गिरा तो भगवान ने हाँ में जवाब दिया। वो हवा से भी गिर सकता है, भगवान भी गिरा सकते हैं। वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर कि फूल गिरने का मतलब येस है या नो है। तो इस तरह से हम भगवान से इनडायरेक्टली बातें करते हैं। पर अब क्या होने लगेगा कि आप जब भगवान से बात करोगे या आप जब भगवान से कुछ पूछोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलने लगता है। अभी तक वन वे कम्युनिकेशन था, आप उनसे बातें कर रहे थे और वो जो आप किससे बात करते थे वो फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड ही नहीं थी, इसलिए आप कैच ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपका कानों का रिसीवर उस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि आपको उनकी बातें भी सुनाई देने लगती है। बहुत अटपटा सा लगता है जब ये हम बोलते हैं, और इसलिए हम कहते हैं ना कि बहुत कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए जीवन गुरु चाहिए ही। और बहुत लोग हैं जिनसे हम जब कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हम उनसे एडवाइस मांगने जाते हैं, तो वो सोचते हैं और फिर आपको जवाब देते हैं। पंडित होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं या ज्योतिष होते हैं, तो वो भी आपको क्यों बता पाते? क्योंकि उनको भी वो चीज़ें सुनाई देती है। तो डिकोडिंग डिविनिटी में जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो इस तरह से ही सिखाया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी जीते जीते, अपना घर, अपना जॉब, वो सब करते करते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएं कि ये सारी चीज़ें मुझे अपनी ही ज़िंदगी जीने में हेल्प करें। ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी से दूर लेके जाने के लिए नहीं है। ये इस संसार में जीते जीते हम परफेक्ट कैसे जिए उसके लिए है। जैसे कण कण में परमात्मा है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो हमारे अंदर के परमात्मा, हमारी आत्मा, उसकी भी आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है, क्योंकि हम धीरे धीरे उससे भी कनेक्ट होते जाते हैं। सो कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है तो हम एक एक स्टेप अपनी आत्मा से जुड़ते जाते हैं, और सारे इंट्यूशंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हर चीज़ आपको सुनाई देने लगती है। यू आर एबल टू डिकोड एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है जिनका, तो उनको ना शांत बैठने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम दिन में आधा घंटा आपको शांत बैठना है। आप रियलाइज़ करोगे जब भी आप एम्प्टी, शांत, रिलैक्स्ड बैठोगे तब आपके कान बजते हैं, गूं करके ऐसे बजेंगे बहुत। तो वो कान रिंगिंग, उसको ईयर रिंगिंग कहते हैं, वो हमेशा आपके साथ होगा। वो कब होता है? जब आपका स्पिरिचुअल डाउनलोड होता है, ऊपर से इन्फॉर्मेशन, नया सॉफ्टवेयर आपको अपडेटिंग, आपके फ़ोन में होता है ना अपडेट या सॉफ्टवेयर, ऐसे अपडेटिंग चालू होता है, आपका इंटरनल रिवायरिंग, अपडेटिंग, ताकि आप हायर फ्रीक्वेंसी कैच कर पाओ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स आने के पहले सॉल्यूशंस आपके पास रेडी होते हैं। पर उसके लिए आपको ये मी टाइम निकालना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस जोन में रहना पड़ेगा। जैसे दिवाली में हम पूरे घर को साफ करते हैं, ऐसे मन को भी पूरे मैल निकाल के मन को आपको साफ रखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस जोन में रहना पड़ेगा, नो कंप्लेंट्स वाले जोन में रहना पड़ेगा। तब ये स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी लाइफ में बड़ी चेंज लाती है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ चीज़ें सुनाई देती है, और प्रोग्रेस होते जाएगा तो आपको चीज़ें दिखाई भी देंगी। नॉर्मल लोगों को भी ये एक्सपीरियंसेस हुआ है कि जब हमारे कोई नियर एंड डियर्स एक्सपायर हो जाते हैं तो वो हमें सपने में आते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं, हमें कुछ कहते हैं, कभी उनके कुछ डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड होते हैं तो हमसे वो बात करते हैं।
तो ये सिर्फ ड्रीम में ही होता है। क्यों? क्योंकि ड्रीम में ही हम इतने एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं कि हम उस फ्रीक्वेंसी को सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैच कर लेता है। पर ये 100% हम कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। पर जिनके साथ भी ये एक्सपीरियंसेस हुए उनको पता है कि उनके इन लॉज हैं या मम्मी डैडी हैं या कोई हस्बैंड वाइफ कुछ भी जब गुजरते हैं तो उनको वो मिलने आते हैं, उनको कुछ बताते हैं, कुछ पूछते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो आए तो सही पर उन्होंने क्या बात की वो आपको समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि मैंने कहा ना, जो आपके कान है वो इस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उनकी नहीं हुई, आपका कॉन्शियसनेस लेवल इतना नहीं बढ़ा, तो आपको सिर्फ पता है कि वो दिखे, उन्होंने क्या बोला, क्या मैसेज दिया, हम वो डिकोड नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा, जैसे हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सुनाई देती है, अभी हमें दिखाई भी देंगी। पर अगेन यहाँ पे भी अगर हमारे पास जीवन गुरु का प्रोटेक्शन है तो हमें वही लोग, वही एंटिटीज़ दिखाई देंगी जो हमें पॉजिटिव देने आते हैं या कोई हमें हेल्प करने आते हैं या हमें गाइड करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और आइज़ की बात करते हैं तो बेसिकली आइज़ से हम दुनिया देखते हैं। हम वही देखते हैं जो सामने इंसान, जैसे कोई बहुत अच्छे से तैयार हो के हंसी खुशी आपसे बात कर रहा है तो नॉर्मल इंसान तो बोलेगा देखो कितने खुश हैं लोग। पर जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है तब आपकी आंखों में एक्स्ट्रा, हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा पावर, जैसे कानों में पावर आता है, आपका दिमाग भी आपका पावरफुल हो जाता है, तो आंखों में भी एक्स्ट्रा पावर आपको मिल जाता है। तो यू कैन सी थ्रू अपीयरेंसेस। कोई इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत फ्रेंडली बात कर रहा है, पर उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो ट्रूली फ्रेंड है या नहीं है, ये आपको दिखाई देने लगेगा। यू कैन सेंस दैट इमोशंस एज वेल। बहुत हंसमुख है इंसान पर वो दुखी है, ये आप फील करोगे। रियलिटी आपसे कभी छुप नहीं सकेगी। कितने भी लोग लाख आपको झूठ बोलना चाहें या आपको डिसीव करना चाहें, आप कभी भी किसी से धोखा नहीं खाओगे, बिकॉज आपकी आंखों में वो पावर आ गया है कि यू कैन सी द रियलिटी। आप किसी से बातें करते हो, जैसे ग्रुप में हम बातें कर रहे हैं, कोई आपकी तारीफ करता है, तो तारीफ करने वाले के पीछे का रियल इंटेंशन क्या है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो भी आपको दिखाई देता है। कोई शांत बैठा आपको कुछ नहीं कह रहा है पर आपकी आंखें उसके फीलिंग्स समझ पाएंगी। आप देखोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो आप जज कर पाओगे कि हाँ, द पर्सन इज़ नॉट लाइक ओवर फ्रेंडली, आपकी बहुत तारीफ नहीं कर रहा पर इस पर्सन के मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लियरली, हम जैसे कहते हैं ना एक्सरे मशीन, आपके अंदर बॉडी में कौन सी बोन क्या फ्रैक्चर हुआ है, क्या डिफेक्ट है, सब बता देती है। वैसे आपकी आंखें वैसे हो जाती हैं कि रियल इंटेंशन क्या है इंसान का, वो आपको दिखाई देने लगता है। आपके कान इस तरह से हो जाते हैं कि आपको जो सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस का रियल मीनिंग क्या है, वो इंसान मन में क्या सोच रहा है, ये आपको सुनाई देने लगता है। और इतनी सारी जब चेंजेस होने लगती हैं तो जो जीवन गुरु के साथ नहीं है ना, उनके लिए ईगो आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं की भावना आ जाती है। और मोक्ष की राह जो होती है, जिस टाइम आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो आगे बढ़ रहे हो, वो आप उसमें डाउन आने लगते हो। और जो जीवन गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं उनको तो पता है कि गुरु सानिध्य में, गुरु के आज्ञा से ही या गुरु की कृपा से ही आपके साथ ये अच्छा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उनको थैंक्स बोलते हो। गुरु ही रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रोग्रेस के लिए, ये मान के चलते हो, तो आई का भाव, ईगो का भाव, मैं की भावना आपके मन में कम होने लगती है। नेक्स्ट जो आपके साथ बहुत अच्छा होता है कि आपको आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं। कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं मतलब हर किसी के ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल, कुछ खुशियाँ, कुछ दुख आते हैं। अच्छे पल जब आते हैं तब हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि मेरे ऐसे क्या कर्म होंगे कि जिसकी वजह से मुझे इतनी खुशियाँ मिली। पर जब बुरा वक्त आता है, बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं, तब हमारे मन में हमेशा सवाल आता है। सपोज़ किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके मन में आता है कि क्यों ऐसा, मैंने ऐसा क्या किया। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तब हमारे मन में सवाल आता है। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी को जॉब नहीं है, किसी को घर ही नहीं मिल पाता, वो हमेशा रेंटेड फ्लैट में ही रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। किसी को हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, फ्रेंड्स हमेशा धोखा देते हैं, रिलेशनशिप में उनको हमेशा दुख तकलीफ धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आपके ही कार्मिक अकाउंट में है।
आपके ही आत्मा के पास है। तो जब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते जाते हैं तब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको अपने आप ही मिलने लगता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा, आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो जब आप शांत मेडिटेशन करने बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो यहाँ पे ना आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आज आप जानना चाहते हो कि चलो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो आज आपको जवाब मिल जाना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं चलता। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमेशा जीवन गुरु के सानिध्य में ही हम 100% कर सकते हैं। सो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग पीस एंड क्वाइट, इट इज़ अबाउट नोइंग योरसेल्फ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब का जवाब आपको मिलता है और उसके बाद ही आपको परमानेंट शांति मिलेगी, क्योंकि यू हैव ऑल द आंसर्स। बिना सारे आंसर्स जाने आप परमानेंटली एट पीस हो ही नहीं सकते, एक्सेप्टेंस जोन में आप आ ही नहीं सकते। तो जब आप जीवन गुरु को पूरा समर्पण करते हैं तो आप उनके सानिध्य में रह के आप ये ट्रस्ट भी करते कि व्हेन द टाइम इज़ राइट यू विल हैव द आंसर्स। हम कहते हैं ना कि शादी, घर, ये सब योग से होता है। हम पंडित के पास भी जाते तो कहते कि अभी योग है 2 साल शादी का, उसके बाद योग नहीं है। तो ये जो योग है, जैसे पंडित ने आपको योग बताया, कैसे बताया? आपकी वो पत्रिका देख के बताई। वैसे ही जीवन गुरु को पता है कि आपके किस कर्म को रियल रीज़न जो है उसके पीछे क्या है, वो कब टाइम आएगा उसको जानने का, वो रीज़न, और वो आपको उसी हिसाब से मेडिटेशन में सब दिखाई देता है। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब सब कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, जैसे मैंने कहा, तो आपको कोई सवाल नहीं आते हैं। पर एक भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में बिगड़ जाए तो हमारे मन में सवाल आता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ। कभी कभी ये सवाल हमें दूसरों के लिए भी आता है कि इंसान इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इतना कोऑपरेटिव है, फिर इसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो इसका भी जवाब यही है। ये कार्मिक अकाउंट जानने से आपको सब पता है। हम कहते हैं ना, किसी के पास दिव्य दृष्टि है, कोई अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। बहुत गुरु महात्माओं के बारे में हमने ये सुना है। तो वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि उनको अपना तो अपना, उनको दूसरों का भी कार्मिक अकाउंट, दूसरों के भी रीजंस उनको पता चलते हैं। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि इस दिवाली जब आप घर की सफाई करें तो आपके मन को भी साफ करें, आपके मन को भी उजला करें, मन का भी दीपक जलाए, ताकि जब आपके साथ ये इतने सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हों तब आपके मन में मैं की भावना, ईगो, ये ना आए।